ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी मेरा गला खराब है, आपको सबको सुनाई देता है ना मैं जो बोल रहा हूँ? इज इट ओके ना प्रभु? मैं गला खींच खींच करके बोलूंगा, लेकिन प्रभु थोड़ा एडजस्ट कर लेना। टुडे आज बहुत ही महत्व का दिन है प्रभु, और ये कार्तिक महीने का आखिरी दिन है। हम जो है प्रभु पूरे कार्तिक महीने में ज्यादा करके सब डिवोटी सब यात्रा में गए थे। कोई मायापुर में था, कोई वृंदावन में था, कोई जगन्नाथपुरी में था। तो उसके वजह से जो है हमने ये 64 राउंड्स, हमारी बहुत इच्छा रहती है कि कार्तिक महीने में एक दिन हम साथ में मिलकर के 64 माला करें। तो आज के दिन क्या है कि छुट्टी का दिन भी है, गुरु नानक जयंती है, तो बैंक हॉलीडे है, स्टॉक एक्सचेंज भी क्लोज है। तो उसके वजह से हमको हुआ कि हम आज आज ही रख देते हैं 64 राउंड्स। तो प्रभु थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, लेकिन आज बहुत ही महत्व का दिन है। आज देव दिवाली भी है। आज जो है प्रभु जी, इनफैक्ट सम ऑफ द टेम्पल्स आज ही वो लोग शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। जब तक मेरे को नॉलेज है तब तक मायापुर में शरद पूर्णिमा आज के दिन सेलिब्रेट होती है। तो प्रभु अब मैं थोड़ा बहुत ही सीरियस चर्चा करने वाला हूँ प्रभु, इसलिए मेरा गला खराब होने के बावजूद भी आई वॉन्टेड टू स्पीक प्रभु। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी यात्रा में से हम लोग अभी आए, मायापुर यात्रा में से तकरीबन 10,000 डिवोटीज वहां पे थे। आप लोगों ने इतना सिंसेरिटी, इतनी कंसिस्टेंसी, इतना डिटर्मिनेशन के साथ में जिस तरह से जपा चल रहा है, आई कैन टेल यू प्रभु, जिस तरह से मैं सब डिवोटीज को वहां पे मिल रहा था, ऑलमोस्ट हर एक डिवोटी को पता है हम क्या कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सबको। मुझे ऐसी मेरी स्थिति वहां पे हुई थी। देखिए लास्ट टाइम का जब ये हमारी कार्तिक यात्रा जगन्नाथपुरी में थी ना, तभी मैं ज्यादा डिवोटी को मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे फ्रैक्चर हो गया था और मैं रूम में ही बैठ करके महाराज का लेक्चर सुनता था। लेकिन इस बार जो है सब कृष्णा की दया थी, राधा माधव की दया थी, तो मैं थोड़ा ठीक ठाक रह गया था। तो बहुत डिवोटी मिले हैं प्रभु जी मुझे इस बार। आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, मैं रात को 11 12 बजे तक, लास्ट डे तो मैं 12 बजे के ऊपर मैं पंडाल में ही बैठा था डिवोटी से बात करते करते। सो मच टॉकिंग, सो मच मीटिंग डिवोटीज प्रभु, एंड एवरी डिवोटी इज सो इंस्पायर्ड बाय ऑल ऑफ यू प्रभु। आप लोग जिस तरह से कंसिस्टेंसी, जिस तरह से जो है प्रभु स्ट्रिक्टनेस से जो स्पिरिचुअल लाइफ जपा मेंटेन करते हो, अच्छे अच्छे डिवोटी, वेरी सिंसियर हार्डकोर डिवोटी, जो कृष्णा कॉन्सियसनेस में 25 25 30 30 साल से डिवोटी है, वो लोग भी जो है इतने इंस्पायर्ड हो रहे हैं प्रभु जी, जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल चल रही है प्रभु। बेसिकली जो है वो लोग जो है हमारी स्ट्रिक्टनेस और कंसिस्टेंसी से बहुत इंस्पायर हो जाते हैं प्रभु। लेकिन प्रभु अच्छे अच्छे डिवोटी ने मुझे एक बड़ी अच्छी चेतावनी दिया है प्रभु, विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस विथ ऑल ऑफ यू। वो लोग ने एक मुझे बहुत सीरियसली बोला है कि कॉशियस हो जाना प्रभु, ये जितना हाई स्टैंडर्ड आप जो है
कृष्णा कॉन्शियसनेस का मेंटेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हो, 16 माला, 32 माला, 64 माला, 128 माला, 192 माला, वर्चुअल मीटिंग, जगन्नाथपुरी मीटिंग यात्रा, प्लस एकादशी के दिन भी 64 माला की कोशिश करते हैं। ऑफकोर्स इट इज ऑप्शनल। ये इतना हाई स्टैंडर्ड तुम मेंटेन करते हो आज के दिन। एक अभी सबसे बड़ा चैलेंज अभी ये आने वाला है, वेदर यू विल बी एबल टू मेंटेन दिस इन फ्यूचर और नॉट। और फ्यूचर में मेंटेन करने के साथ में स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे कि नहीं। जब तक बढ़ेगा नहीं ना स्टैंडर्ड, तो एंथुजियाज्म मेंटेन नहीं होगा। तो एक बार जो हमको स्टैंडर्ड, उतना स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है और साथ में उससे आगे भी निकलना है। दैट इज अ वेरी बिग चैलेंज। और अच्छे अच्छे डिवोटी ने मुझे बताया कि प्रभु, दिस इज ओनली पॉसिबल जब आपका ग्रुप के डिवोटीज के अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए, और वो हर एक डिवोटी के हृदय के अंदर एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि हरि नाम के लिए मैं कुछ भी करूंगा या करूंगी। जब तक ये कॉन्सियसनेस नहीं होगा तो ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे प्रभु। ये बहुत ही बड़ा अभी प्रश्न हो रहा है प्रभु। अभी आज के दिन में देख रहा हूं, देखो अभी 201 डिवोटी हमारे साथ में 64 राउंड्स करने वाले हैं। अभी जो है प्रभु, आगे चल करके अच्छे से, मैं देखो विपुल बता रहा था, वीकडेज के अंदर हम 350 डिवोटीज मिलते हैं, वीकेंड में ऑलमोस्ट 300 डिवोटी मिलते हैं, पूरे दुनिया से बैठते हैं, अच्छा लगता है। लेकिन प्रभु एक चीज का बड़ा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये टिकेगा क्या? ये इतना हाई स्टैंडर्ड टिकेगा? प्रभु जी आज के दिन जो है, शुरुआत में सबको अच्छा लगता है क्योंकि नया नया है, लेकिन जब उसके बाद में जो है माया का अटैक चालू होता है, और जैसा माया का अटैक चालू होने लगेगा, तो अच्छे अच्छे डिवोटीज भी जो है ना प्रभु, कृष्ण भक्ति मेंटेन नहीं कर सकते। मैंने देखा है प्रभु, हमारे जूम के अंदर, अभी जूम को मई महीने में 4 साल पूरा खत्म हो रहा है, कितने अच्छे अच्छे डिवोटीज है प्रभु जी। आई कैन टेल यू विथ 100% कन्विक्शन, वो डिवोटी की सिंसियरिटी, वो डिवोटी का कमिटमेंट इतना स्ट्रांग है, लेकिन आज के दिन वो डिवोटी नहीं आ रहे हैं। मैंने भी टेलीफोन कर करके उनके साथ में बात किया, लेकिन संभव उधर क्या हो गया है, वो नहीं आ पा रहे। प्रभु, हमारा तो ऐसा नहीं होगा ना, हम तो ऐसा कोई फंस नहीं जाएंगे ना, हमको तो कोई ऐसा कुछ चीज में तकलीफ में आकर के हम जूम छोड़ तो नहीं देंगे ना। तो प्रभु, ये अभी आज के दिन एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया है। अभी टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे अच्छा लगता है डिवोटीज आते हैं तो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, हमारा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, डिवोटी बढ़े नहीं तो कोई वादा नहीं है, लेकिन जो डिवोटी हमारे साथ में है वो टिकना चाहिए अभी, और टिकना जिंदगी के अंतिम क्षण तक टिकना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है प्रभु। और ये सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, आप देखिएगा प्रभु जी, इवन भौतिक दुनिया में भी जब ये ब्रह्मा जी को भगवान ने रचना करने की अनुमति दिया है, शिव जी को डिस्ट्रक्शन करने का अनुमति दिया है, लेकिन ये भौतिक दुनिया को मेंटेन करने का काम तो विष्णु ने ही हाथ में रखा है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। प्रभुपाद जी भी हमेशा कहते थे, डोंट बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज कम इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, बी सरप्राइज हाउ मेनी डिवोटीज स्टेज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज माया इज वेरी स्ट्रांग। प्रभु जी आज के दिन ये सबसे बड़ा प्रेशर है। और राधानाथ महाराज तो मुझे बहुत बार कहा है कि जब भी कोई भी व्यक्ति जो हरि नाम के अंदर पूरी शेल्टर लेने की कोशिश करता है, वो व्यक्ति को माया पूरी शक्ति लगाती है उसको वहां से बाहर खींचने के लिए, सब सब चीज लगाएगी। माया के पास जो कुछ भी एम्युनेशन है, जो भी वो माया के पास हथियार है, वो सब हथियार का उपयोग करेगी आपको हरिनाम का टेस्ट में से बाहर निकालने के लिए। सो प्रभु, हमारे पास बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है, क्योंकि हमको बहुत ऊंची चीज दे रहे हैं ना कृष्ण। तो जब बहुत ऊंची चीज दे रहे हैं तो उसकी कीमत भी देनी पड़ती है। महाराज हमेशा कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। तो प्रभु, अभी अभी हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी मैं समझ रहा था प्रभु जी, मेरे मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से क्या क्या प्रॉब्लम हमारे में आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिससे हम, हमारी कंसिस्टेंसी हम मेंटेन कर पा रहे, हम नहीं कर पाएंगे।
क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं हमारे लाइफ में, और वो सब प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करें। लेट अस डिस्कस ऑन द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हमारे जीवन में सबसे बड़े प्रॉब्लम अभी जूम के अंदर क्या आ सकते हैं, और अगर ये प्रॉब्लम आएंगे तो हम उसको ओवरकम कैसे करें। पहला प्रॉब्लम जो है प्रभु, क्योंकि हमको जो है ना प्रभु, बहुत कृष्णा ने मर्सी दे दिया है। मैं अच्छे अच्छे डिवोटीज प्रभु जी 20-20, 25-25, 30-30 साल से कृष्णा भक्ति में है, वो भी ऐसी लाइफस्टाइल नहीं जी रहे जो हम लोग जी रहे। चांसेस है प्रभु, हम जो है ना, हमको ऐसा लगने लगेगा कि हम हवा में उड़ने लगेंगे, हमको स्पेशल है। और उसकी वजह से जो है प्रभु, हमारी ह्यूमिलिटी चली जाएगी, हमारी ह्यूमिलिटी जाएगी प्रभु। क्योंकि हम देखते हैं कि लोग, हम जो कर रहे हैं वो दूसरा नहीं कर पा रहा है। प्रभु एक चीज हमेशा याद रखिएगा, प्रभु आई इमीडिएटली गो ऑन टेकिंग लिटिल लिटिल वाटर। प्रभु एक चीज हमेशा समझ लीजिएगा प्रभु, वी आर नॉट ग्रेट, वी आर नॉट ग्रेट प्रभु, बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट। हम महान क्या है, अगर महान होता था तो पहले ही सुधर नहीं जाते थे। इतने सालों से क्यों नहीं हुआ कुछ, इतने सालों से अनर्थ, और आज के दिन भी अनर्थ मार रहा है। डेफिनेटली कम हुआ है क्योंकि हरि नाम का शेल्टर लिया है, लेकिन पहले क्यों नहीं हो पाया, पहले क्यों हम इतना जपा नहीं कर सकते थे। इट इज ओनली बिकॉज कृष्णा ने, महाप्रभु ने, हरिदास ठाकुर ने और हमारी परंपरा ने हमको मर्सी दिया है। सो प्लीज प्रभु, ह्यूमिलिटी चली जाएगी तो सब चीज चला जाएगा। ये सबसे पहला नेगेटिव फैक्टर आएगा हमारे जीवन में, हम जो है ना, ह्यूमिलिटी चली जाएगी हमारी। हमको ऐसा लगेगा मैं स्पेशल, और बाहर से दिखता भी है। कितने लोग प्रभु जी इतना साथ में बैठ करके, अभी 212 डिवोटी बैठे हैं, वो सब 64 माला करके जाने वाले हैं। कहाँ ऐसा संग मिलता है, कहाँ ऐसा संग मिल रहा है। और उसके वजह से जो है प्रभु जी, हमारी ह्यूमिलिटी जाती है, हमको लगता है हम स्पेशल हो गए, और हम डिवोटी के साथ में हमारा व्यवहार में गड़बड़ होने लगेगा। हमको लगेगा ये तो निचला वाला है, इसने तो कुछ भी नहीं किया जो मैं कर रहा हूं। बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर से फिल्म चलती जाएगी। वी हैव टू बी सो केयरफुल प्रभु, वी हैव टू बी सो केयरफुल। वी हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ग्रेट, आई एम फॉर्चुनेट। अगर ग्रेट होता तो पहले सुधर नहीं जाता था, अभी तक क्यों गड़बड़ रही है। पहला थिंग प्रभु जी, ह्यूमिलिटी हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा प्रभु, हमारे आगे, हमारे भक्तों के संघ के बीच में प्रभु जी कुछ डिफरेंस ओपिनियन हो जाएगा, उसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप बिगड़ जाएगा। प्रभु आज के दिन जो कुछ भी हमारा हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अमॉन्ग्स ईच अदर। जब ये एसोसिएशन हमारा एक दूसरे के बीच में बराबर स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा, ये हम टिकेगा नहीं प्रभु। वी विल नॉट बी एबल टू मेंटेन इट सच ए हाई स्टैंडर्ड। डोंट अंडरस्टैंड दैट हमने कुछ, हमारे से कुछ हो रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अमॉन्ग्स डिवोटीज। डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे प्रभु। ये जो है प्रभु जी, हमारे एक दूसरे के बीच में इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए, और वो सेल्फलेस रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर ये इंटीमेट रिलेशनशिप और सेल्फलेस रिलेशनशिप नहीं होगा, किधर भी खटखट आ गया कि ये चीटिंग कर रहा है, ये जो है उसका अंदर कुछ बाहर, अंदर कुछ अलग है और बाहर अलग है, ये सब चीज आ जाएगा तो वापिस टूट जाएंगे हम लोग। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे, बाहर की शक्ति हमको बहुत हैरान नहीं करती है, लेकिन हमारा अंदर का घर टूट गया तो हमको पहले हम टूट जाएंगे। बाहर की बाहर की तकलीफ, अगर हम अंदर से स्ट्रांग है तो हम ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे बाहर की तकलीफ आने से। लेकिन अगर बाहर की तकलीफ इतनी नहीं भी है, लेकिन अंदर हमारी गड़बड़ हो जाएगी ना, हम टूट जाएंगे प्रभु। वी हैव टू बी सो केयरफुल प्रभु, वी हैव टू बी सो केयरफुल। तीसरा प्रभु, वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली केयरफुल, कि हम कोई वैष्णव अपराध ना कर ले। प्रभु ये जो भी प्रॉब्लम होता है वो वैष्णव अपराध से होता है। कृष्णा विल नेवर टॉलरेट वैष्णव अपराध। प्रभु सब महान है, कृष्णा का कोई शेल्टर तो लिया है ना सब लोग ने। हमको, हम फॉर्चुनेट हो गए, उसके अंदर हम ऐसा समझ लेने का
कि मैं कुछ स्पेशल हूं। बी वेरी केयरफुल प्रभु। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती है, दूर चले जाओ, इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्या है सब चीज के अंदर, सब चीज हमको थोड़ी सी समझ में आने वाला है, और अच्छा नहीं लगेगा तो एसोसिएट मत करो। बट प्लीज डोंट गेट इन्वॉल्व इन वेरेवर देयर सम कंट्रोवर्सी इज देयर। कहां पर भी निकल जाओ ना। प्रभु हमारे पास इतना सुंदर एक्टिविटीज मिल गई है ना, जो कुछ अच्छा नहीं लगे तो माला लेके बैठ जाओ, कृष्णा से याद करो, अच्छे संग करो, अच्छा रीडिंग करो, अच्छा हियरिंग करो, और अच्छे वैष्णव को, किसी को उसको तकलीफ है, कुछ सेवा है, सेवा करो, खत्म। कुछ गड़बड़ नहीं करनी है अपने को। दिस इज द थर्ड डिफिकल्टी दैट विल कम इन अवर लाइफ। फोर्थ, प्रभु हमारे के अंदर प्राइड और एरोगेंस आ जाएगा, क्योंकि वी आर स्पेशल नाउ। जैसा प्राइड और एरोगेंस हमारे जीवन में आएगा ना प्रभु, हमको ऐसा लगेगा मैं कुछ स्पेशल हूँ। 128 वाला कोई करता है, 192 कोई करता है, 64 कोई करता है। अब मैंने देखा डिवोटी एक एक बजे, 1 1:30 बजे भी डिवोटी बैठ गए थे। कोई करता है ऐसा? प्रभु जी इसकी वजह से प्राइड आ गया। और जैसा प्राइड आता है ना प्रभु, कृष्णा की मर्सी चली जाती है। ब्रह्मा जी को भी कृष्ण ने छोड़ा नहीं है, इंद्र को भी कृष्ण ने छोड़ा नहीं है। प्रभु कृष्ण हमको छोड़ने वाला है क्या? बी एक्सट्रीमली केयरफुल प्रभु, कहां पर भी प्राइड ना आ जाए। एरोगेंस, प्रभु ये एरोगेंस जो है ना प्रभु जी, आपको जब आपको ऐसा लगेगा मैं स्पेशल हूं, तो आपकी लाइफस्टाइल से आप एरोगेंस दिखाओगे। प्रभु एक चीज याद रखेगा, एक भक्त का आभूषण ह्यूमिलिटी है। अगर आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है तो प्रभु जी कृष्णा भी अप्रिशिएट नहीं करते, और जिन्यून और सिंसियर डिवोटी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करता है। एरोगेंस इज अगेंस्ट ह्यूमिलिटी। एरोगेंस एंड ह्यूमिलिटी कैन नॉट गो टुगेदर। वी हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। प्रभु जी याद रखेगा, जब भी आपको मालूम है ना, पारसमणि मालूम है? पारसमणि, पारसमणि सबको पता है ना क्या बोलता हूं मैं? ये पारसमणि जो व्यक्ति के पास होता है, वो कितना संभालता है मालूम है? सब चीज से संभालता है, कुछ भी गड़बड़ न हो जाए। प्रभु आज के दिन वी आर हैव गॉट इट thousands and thousands of more than parasmani which we have got it right now। उसके साथ में खिलवाड़ मत करना भैया, वो चला जाएगा। और एक बार चला जाने के बाद में हमको मालूम है हम क्या लाइफ पहला जिए थे। वो लाइफ का विचार करोगे तो हिल जाओगे प्रभु, हिल जाओगे। वो जैसा पहले कि हमारा जीवन था ना, सुबह में 2 माला, शाम को 2 माला, रात को सोते सोते माला, अपराध करने का, अनर्थ के सामने फाइट नहीं मारने का, कुछ भी गड़बड़ करने का, मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे, और बाहर से तिलक करके कंठी माला खून करके बाहर आते थे, और बोलते थे वैष्णव हूं, लेकिन अंदर से खोखले थे। ये हमारी लाइफस्टाइल थी। हम माओ को धोखा दे सकते हैं, हम कृष्णा को धोखा नहीं दे पाएंगे प्रभु। आज के दिन हमको खुद को थोड़ा बहुत लग रहा है कि मैं वैष्णव का व्यवहार थोड़ा बहुत कर रहा हूं अभी। बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल। ये सब प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आएगा, क्योंकि वी आर, हमको कृष्णा ने कुछ स्पेशल क्वालिटी दे दिया। लेकिन ये सब विश्व इस्कॉन के अंदर तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है प्रभु। प्रभुपाद के टाइम पे लोगों को इतना इंस्पायर हो गए थे प्रभुपाद ने, इतना इनकी मर्सी से और कृष्णा की मर्सी से इतना लोगों ने इतना प्रचार किया, इतना हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन कर रहे थे। लेकिन प्रभु ये सब प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में भी आया, और उनको कोई गाइड करने वाला नहीं रहा। बाद में धड़म करके इतना टूटा है प्रभु जी। कोई भक्त लोग जो इतना हाई स्टैंडर्ड करते थे, वो भक्ति में नहीं रहे, चले गए। ऑफकोर्स बहुत रह भी गए और बहुत चले भी गए। और फिर आज के दिन ऐसे भी भक्त हैं जो जो जाने के बाद में उनको आना है तो भी आ नहीं पा रहे। प्रभु हमारा ऐसा स्थिति नहीं आना चाहिए। बी केयरफुल, बी एक्सट्रीमली केयरफुल प्रभु। सो नाउ प्रभु, ये करने के समझने के बाद में ये सब प्रॉब्लम आएगा।
ये सब प्रॉब्लम आने के बाद में प्रभु अभी कैसे इसमें से बाहर निकले? हाउ कैन वी सी टू इट दैट दिस प्रॉब्लम डजंट कम इन अवर लाइफ, और हम स्मूथली जिंदगी के अंतिम क्षण तक हम हरि नाम का शेल्टर लेवे, और ये वैष्णव संघ जो हमको कृष्ण ने दिया है, वो वैष्णव का संघ जिंदगी के अंतिम क्षण तक उसको छोड़े नहीं। सो देर आर सम वेरी सीरियस थिंग्स विच वी हैव टू ऑलवेज कीप इन अवर माइंड प्रभु। पहला जो है प्रभु जी, हम जो है कोई भी हालत में हम हमारा कंसिस्टेंसी जूम के अंदर मेंटेन करेंगे। स्ट्रिक है, डेफिनेटली स्ट्रिक है, लेकिन स्ट्रिक होने के बाद में मालूम भी है कि स्ट्रिक होगा तो ही मैं ठिकाने रहने वाला हूं, स्ट्रिक नहीं होगा तो फट करके ढीला हो जाऊंगा। और जपा के अंदर तो पक्का होते हैं हम लोग, स्ट्रिक नहीं होगा तो फट करके नीचे चले जाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज वी विल मेंटेन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से एक फायदा होता है प्रभु, अगर आप सिंसियरली जपा करते जाओगे ना, इंटेंसिटी के साथ में, हृदय में कृष्ण को हृदय में रख करके सीरियसली लेते जाओगे, और डोज भी बढ़ते जाएगा, 16, 32, 64, 128, 192, तो उसके वजह से क्या हो जाएगा प्रभु आपको, और आप सिंसियरिटी के साथ में जपा करते जाओगे ना, अंदर से कृष्ण आपको बताएंगे कि मूर्ख, बराबर कर, गड़बड़ मत कर। तो अंदर से आवाज आएगा, और आप हम्बल भी रहने की पूरी कोशिश करोगे ना, यू विल चेंज योर सेल्फ। थोड़ा भी डिविएट हो गया तो वापिस ठिकाना आ जाओगे। प्लस आपको हियरिंग होगा, कंटिन्यूसली हियरिंग का क्लासेस चलता रहेगा, तो एक बार क्लास होगा, एक बार प्रैक्टिस भी करते जाओगे, तो हमेशा कॉन्सिस्टेंस बराबर रहेगी। दैट्स व्हाई वी नीड अ वेरी वेरी सीरियस कंसिस्टेंसी, वी हैव टू मेक इट। और मैं देख रहा हूँ प्रभु जी डिवोटी सीरियसली ले रहे हैं। और अभी अभी हम लोग ने थोड़ा कंसेशन दिया था यात्रा के टाइम पे, क्योंकि यात्रा में बहुत डिवोटी जो है सबके सामने बैठ करके बैठते थे जपा करने के लिए। सो वी मेड इट, हमको वह दिखावाबाजी नहीं करना है, इसलिए हमने थोड़ा एक्सेप्शन दिया था, वो एक एक या दो हफ्ते के लिए। लेकिन नाउ इट इज स्टार्ट प्रभु जी, यू हैव टू मेक द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ कंसिस्टेंसी। हमारे घर में तो हम कंसिस्टेंसी बराबर रखेंगे, बाहर में दिखावा नहीं करेंगे, लेकिन इधर तो हम कंसिस्टेंसी रखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज हार्ड कोर कंसिस्टेंसी। दूसरा प्रभु जी, वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर, हमारे एक दूसरे के बीच में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं आना चाहिए, और उसके लिए विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। व्हाट इज वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट? पहला तो वी विल हैव नो प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट आएगा तो डिफरेंस ओपिनियन आएगा ना, हमको प्रोजेक्ट करने की गरज ही नहीं है। हमारे हमारे गुरु भाई बहुत लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं प्रचार करने के लिए, हमारा प्रचार कार्य यहाँ पे इतना हाई स्टैंडर्ड बना करके लोगों का अट्रैक्ट करने का, दैट इज अवर प्रीचिंग। वी डोंट वांट एनी प्रोजेक्ट्स, को कोई प्रोजेक्ट ही नहीं चाहिए। यानी प्रोजेक्ट नहीं होगा तो मैनेजमेंट नहीं आएगा, मैनेजमेंट नहीं आएगा तो पॉलिटिक्स नहीं आएगा, पॉलिटिक्स नहीं आएगा तो डिफरेंस ओपिनियन नहीं आएगा, डिफरेंस ओपिनियन नहीं आएगा, और हरि नाम का कंसिस्टेंसी है, हियरिंग की कंसिस्टेंसी है, तो जो है जितना हो सके उतना डिवोटीज का डिफरेंस ओपिनियन कम हो जाएंगे। दिस इज द सेकंड थिंग वी हैव टू डू इट। लव एंड ट्रस्ट शुड बी एट द पीक। पीक, हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि यहाँ पे कोई चीटिंग करने नहीं आया है, यहाँ पे कोई इसको एक्सप्लॉइट करने नहीं आया है, यहाँ पे कुछ बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। दिस शुड बी वेरी क्लियर। अगर ये नहीं है तो कोई इतनी ऑस्टेरिटी नहीं कर पाएगा प्रभु, नहीं कर पाएगा। 21 21 22 22 घंटा जपा करना सहला है क्या? अगर वो देखेगा कि यहाँ पे तो सब पॉलिटिक्स है, छप करके चला जाएगा प्रभु। लव एंड ट्रस्ट शुड बी एट द पीक। कहां पर भी कोई भी भक्त को ऐसा ना समझना चाहिए, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पे मुंह में रब बगल में छुरी है। दिस थिंग शुड बी कंप्लीटली बी क्लीन इनफ। तो थर्ड थिंग प्रभु जी, हमारे बीच में कोई भी मटेरियल चीज का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम पैसा कमाने नहीं आए, यहाँ पे हम कोई दूसरी मटेरियल चीज के लिए नहीं आए, यहाँ पे हम किसी को लेना है ना देना। वो क्लब होता है ना, लायंस क्लब और रोटरी क्लब और ऐसा कभी इसके लिए नहीं है कि कॉन्टेक्ट बढ़ाने का और फायदा लेने का।
We are here only for one purpose, to get a taste in chanting the holy name, serving the Vaishnavas in a selfless way, and getting inspired with each other. That is the only goal. और जितना हो सके उतना ऐसा गोल बनाते जावे, जपा इतना बढ़ाते जावे कि जैसा कि ऐसा फेज हमारे लाइफ में आ जावे कि जब हम बूढ़े हो जावे तो ऐसा हमारी टेस्ट आ जाना चाहिए, इतना आदत आ जानी चाहिए कि हम जपा के बिना रह ही नहीं सकते। और हम पिछले की जिंदगी के अंदर कृष्णा को याद करते करते चले जावे यहां से। इट इज अ गोल। सो एब्सोल्युटली नो मटेरियल थिंग्स अमॉन्ग्स ईच अदर। सेकंड थिंग, नो प्रोजेक्ट्स। उनको प्रोजेक्ट ही नहीं चाहिए। प्रोजेक्ट आएगा तो डिफरेंस ओपिनियन और पॉलिटिक्स आएगा। तीसरा, लव एंड ट्रस्ट हमारे एकदम पीक पे होना चाहिए। चौथा, कंसिस्टेंसी एकदम पीक पे होना चाहिए। और पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे हृदय के अंदर इतनी इंटेंसिटी आ जानी चाहिए, मुझे कोई भी हालत में हरि नाम लेना ही है। यही सब कुछ है। प्रभुपाद ने बोला है 99% ऑफ द स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इज ऑन चैंटिंग द होली नेम। प्रभुपाद ने हमेशा बोला है, इवन दीक्षा के वक्त में भी, मिनिमम 16 राउंड है, नॉट मैक्सिमम। हमारे सब आचार्यों ने कहा है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। और हमारे सब, इवन आज के दिन भी हमारे प्रेजेंट आचार्य के प्रेजेंट हमारे स्पिरिचुअल मास्टर भी हरि नाम के ऊपर फर्स्ट सबसे ज्यादा प्राधान्य देते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने खुद ने भी अनुभव किया है कि हरिनाम सुबह में अच्छी तरह से लेने से कितना लाइफ में चेंज आ जाता है। सुबह में जपा करने के बाद में कितना लाइफ में चेंज आ गया है, कितनी लाइफ चेंज हो गई है। हमको खुद तो अकेले को नहीं लगता है, हमारे आजू बाजू में हमारे फैमिली मेंबर्स, हमारे बिजनेस एसोसिएट्स, हर एक व्यक्ति को समझ में आता है तुम्हारे में कुछ चेंज आया है। और फिर वो देखने के बाद में एक कन्विक्शन आ जाना चाहिए लाइफ में, कोई भी हालत में कितना भी होगा, कितना भी तकलीफ आएगी, मैं उसको मेंटेन करूंगा, मैं मेंटेन करूंगा या करूंगी। एंड नो डाउट वी विल बी प्रैक्टिकल प्रभु। हम ऐसा कुछ प्रेशर, ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहते कि आपको अननेसेसरली प्रेशर देंगे प्रभु। प्रभु जी, आई विल बी वेरी क्लियर। सोमवार से शुक्रवार के दिन सब लोग को वर्किंग डे होता है, तो हम सबको 16 ही माला करवाते हैं। शनिवार रविवार के दिन प्रभु छुट्टी होती है, इसलिए 32 माला करते हैं। और उसमें भी जो है हमने 50% बोला है। कोई डिवोटी बोलता है कि हमको एक ही दिन छुट्टी मिलती है, तो हमने बोला कि इसलिए तो 50% रखा है, जिससे आप एक दिन तो वो दिन हमारे साथ में जपा करने आ जाओ। महीने में एक दिन हम 64 माला करते हैं, लेकिन वो दिन हम 64 माला छुट्टी के दिन ही करते। और उसमें भी 50% बोला है। हमारा 864 राउंड होता है, उसमें 4 तो करके आओ। 128 राउंड, हम 3 128 का राउंड करते हैं, लेकिन वो 128 राउंड में ज्यादा करके पब्लिक हॉलीडे है। रामनवमी को पब्लिक हॉलीडे है, क्रिसमस को पब्लिक हॉलीडे है। खाली निर्जल एकादशी के दिन पब्लिक हॉलीडे नहीं है, लेकिन उस दिन अगर आप काम पे जाओगे तो आप पानी के बिना काम ही नहीं कर सकोगे। बेहतर हमारे साथ में रह करके जपा करो। और अगर आप नहीं कर सकते हो तो भी 3 में से हमने 2 ही आपको बोला है, मैं अपने मिनिमम करने के लिए। और 192 राउंड, साल में एक दिन तो छुट्टी लेना चाहिए। आपका बर्थडे पार्टी की छुट्टी नहीं लेते हो, एनिवर्सरी की छुट्टी नहीं लेते हो, तो एक दिन कृष्णा के लिए छुट्टी लेने में क्या तकलीफ है। इतना प्रैक्टिकली हमने बराबर बनाया है, जिससे नो बडी कैन से प्रभु बहुत प्रेशर आ रहा है। अभी ये जो है मेंटेन, और अगर आपकी उत्साह है, आपको अच्छी तरह से लग रहा है, तो हमारे साथ यात्रा में आना। लेकिन वो यात्रा में आपकी अटेंडेंस के मुताबिक हम आपको लेके जाएंगे। सिंपल है। वर्चुअल यात्रा के अंदर भी हम आपको जब भी तभी लेके जाएंगे। इस बार तो हमने कंसेशन दिया है, लेकिन आगे चल करके वो वर्चुअल यात्रा में कंसेशन नहीं देंगे। वर्चुअल यात्रा के अंदर भी हम आपको क्लियर बताएंगे। आपकी अटेंडेंस होगी तो वर्चुअल यात्रा में 3 दिन 64 भी करेंगे, और ब्रज बिहारी प्रभु क्लास भी देंगे। इतना सिस्टमेटिक कृष्णा ने हमको इंस्पायर किया हुआ है प्रभु। नो बडी कैन से इट इज अ प्रेशर। और अगर अंदर से प्रभु जी, अंदर से जब आवाज आती है ना, जो हरि नाम में जो संतुष्टि मिलती है ना,
व्यक्ति पागल हो जाएगा ये मेंटेन करने के लिए। पीपल विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू मेंटेन इट आउट, क्योंकि उसको समझ में आ गया है पहले कुछ भी नहीं था, ये मिल गया है और इतना सुंदर वैष्णव का संग मिला हुआ है, अभी मैं छोड़ूंगा तो मैं कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। दिस इज व्हाट डिवोटी हैज टू थिंक इट ओवर। तो प्रभु अगर आपके अंदर ये झंखना आ गई और ये सब चीज का बराबर ध्यान रखा आपने और क्लैरिटी आ गई है, एकदम क्लैरिटी आ गई आपकी लाइफ के अंदर, मुझे हरिनाम करना ही है अभी, इतना हरिनाम में करना लाऊंगा कि जब भी मैं मृत्यु शैया में हूं ना, तब कितना भी मेरे लाइफ के अंदर मेरे बॉडी में कितना भी पेन भी होगा ना, तो पूरी जिंदगी मैंने हरिनाम इतना किया है ना, तो बाहर से कितना भी पेन है लेकिन अंदर से हरिनाम चलता रहना चाहिए। और मैं देह छोड़ूंगा, मैं देह छोड़ूंगा उस हिसाब से। दिस इज द एस्पिरेशन ऑफ ईच एंड एवरी डिवोटी एंड दिस इज व्हाट जूम कैन गिव अस। पर उसके लिए उसकी कीमत देनी पड़ेगी प्रभु, ये स्टैंडर्ड वी हैव टू मेंटेन इट आउट। इट इज डिफिकल्ट, डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। अगर हमारी कॉन्सियसनेस बराबर रहेगी, हमारे पास इतना सुंदर भक्तों का संग रहेगा और हमको अंदर से लगेगा कि मुझे ऐसा ही जीना ही है, और हम बड़ा प्रैक्टिकली जा रहे हैं, कहां पर भी हम कोई भी गृहस्थों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करवाते। अगर ये हिसाब से अगर हम बराबर करेंगे प्रभु, तो इफ हरिदास ठाकुर वांट्स इट, हमारी परंपरा अगर उनको चाहिए, तो प्रभु विल बी सक्सेसफुल। और मुझे एक चीज हमेशा याद लगता है, हमारी परंपरा की आशीर्वाद है इसलिए ये हो रहा है। क्या क्या प्रभु जी, ऐसा लगता है हरिदास ठाकुर और हमारी परंपरा का परमिशन नहीं होगा तो हम ये चैलेंज ले सकते थे क्या? दे आर हैप्पी विद अस, वरना ऐसा कैसे हो पाता है? दे डेफिनेटली हैप्पी विद अस, वरना ये कैसे हो पाएगा? बट नाउ वी हैव टू गो वेरी डीप इनसाइड। अंदर जाना है हमको, अंदर जाकर के हम बराबर उसको घूटेंगे, घूट करके मैं क्यों कर रहा हूं, या आगे चल करके ऐसा मेंटेन कर पाऊंगा। प्रभु हर एक व्यक्ति के जीवन में, जैसे हमारे लोग हैं, जैसे बूढ़े हो गए, उसको हेल्थ इश्यू आने वाला है। जो यंग लड़के हैं या लड़कियां हैं, यंग लड़के लोग को आज ऑफिस के अंदर इतने कमिटमेंट आना पड़ेगा, उसको कैरियर बनाने का है, उसको जॉब में जाना है, उसको बाहर गांव जाना पड़ेगा, स्ट्रेस होने वाला है, फैमिली होगा, फैमिली एक्सपांड होगा, टेंशन बढ़ने वाला है। ये सब चीज होने के बाद में भी अगर उसका फोकस क्लियर है, मेरे को हरिनाम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है और मैं सब रिस्पॉन्सिबिलिटी करूंगा, कृष्णा विल टेक केयर। हमारी माता जी, मेरे को बहुत देखता हूँ मैं, यंग माता जी से प्रभु, मेरे को हमेशा टेंशन आता है जब भी मैं उनको देखता हूँ। इसको अच्छा पात्र मिल जाना चाहिए, उसको अच्छा हस्बैंड मिलना चाहिए, नहीं तो ये माता जी इतना जपा नहीं कर पाएगी आगे। लेकिन अगर ये माता जी ने अभी से क्लैरिटी रखी है और मैच्योरिटी डेवलप कर लिया है कि मैं जो है ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बराबर करूंगी, मैं हरिनाम भी करूंगी, कृष्णा विल इंस्पायर हर, कृष्णा विल टेक केयर। सब रघुनाथ महाराज का बहुत सुंदर वाक्य है, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्सियसनेस, कृष्णा विल फाइंड आउट सम वेज। तो प्रभु चैलेंज इज फॉर एवरीबडी। यंग है, आपका चैलेंज है, बूढ़े डगरे हो गए, उसका चैलेंज है, हेल्थ इश्यू, इतने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं प्रभु जी, इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है प्रभु, वी हैव टू स्ट्रगल इन दैट सिचुएशन। प्लस जो खाली यंग बच्चे हैं, वे सत्वा, ये सब विपुल प्रभु का लड़का, ये सब नए नए लड़के स्कूल में पढ़ते हैं, उसके लिए बड़ा चैलेंज है, उसको कैरियर बनाने का है और हरिनाम को भी शेल्टर देना है, चैलेंज। बट इन शॉर्ट प्रभु, अगर आपने वही एसोसिएशन में रहे, वही स्टैंडर्ड मेंटेन किया, कॉन्सियसनेस में क्लैरिटी आ गई है, हरिनाम के बिना आगे कोई रास्ता नहीं है। और ये सब डिफिकल्टीज जो हमको देखी है, वो सब डिफिकल्टीज का इस तरह से निराधार इसका सॉल्यूशन निकाला है, एंड इट शुड नॉट बी सो डिफिकल्ट टू मेंटेन इट आउट। एंड फाइनली तो प्रभु, फाइनली इट इज ओनली बाय द कृपा ऑफ हरिदास ठाकुर, our parampara,
एंड ऑल अवर आचार्यस। उसके बिना ये शक्य नहीं है प्रभु। डिफिकल्ट है, मैंने वैसे ही बताया, डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो प्रभु आज जो है अभी हम 64 आवर्स करेंगे। बहुत बड़ा भी दिन है, कार्तिक महीने का आखिरी दिन है। तो प्रभु आज हम जब 64 आवर्स करेंगे, वी ऑल हैव टू प्रे फॉर ईच अदर। प्रभु हम अकेले नहीं कर पाएगा ये सब चीजें। देखो 233 डिवोटीज अभी बैठे हैं, ये सब 233 डिवोटीज आर जैम, ये जैम डिवोटीज है। ये सब हम 233 डिवोटीज एक दूसरे से लिए प्रार्थना करेंगे, मैं भी आपको ना छोड़ू और आप मुझे मत छोड़ना। हम साथ में रह करके ये इतना हाई स्टैंडर्ड कृष्णा कॉन्सियसनेस का मेंटेन करें, ये मेंटेन करें प्रभु। So we'll chant our 64 hours today. We'll pray to Krishna. Krishna, give me the strength. ये सब प्रॉब्लम मेरे लाइफ में आने वाला है, इसका ये सॉल्यूशन है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे अंदर से लग जाना चाहिए, मैं हरि नाम को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। दैट्स इट, एवरीथिंग। और प्रभु जब आपका फोकस क्लियर होगा ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे, एवरीवेयर। जब अंदर से हृदय से कन्विक्शन आ गया होगा ना, सब चीज रास्ता निकलता है। तो प्रभु एक अंदर से कन्विक्शन आ जाना चाहिए, मुझे हरि नाम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, मुझे ये भक्तों को संघ को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। उसका ये मतलब नहीं मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। सब चीज है हमारे पास, हमने इस हिसाब से सेटअप किया हुआ है, इसलिए जो है हम इसी हिसाब से जाएंगे। लेकिन प्रभु याद रखना, ये सब करते करते किधर प्राइड ना आ जावे, एरोगेंस ना आ जावे, ह्यूमिलिटी बिगड़े नहीं, वैष्णव को हमेशा रिस्पेक्ट ही देवे, और जहां पे भी कॉम्प्लिकेशन लगे तो दूर चले जाने का। ये सब चीज करते करते निकल जाएंगे ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो प्रभु, मैं तो नियोफाइट डिवोटी हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर ये सब चीज बराबर ध्यान रखेंगे ना प्रभु, तो वो जो चैलेंज हमारे लाइफ में है ना, कि आगे इतना कर पाओगे कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये बराबर कर पाएंगे ना, then we might be able to achieve it out. Not by our endeavor, but by परंपरा, हरिदास ठाकुर, हमारे गुरु, हमारे सब वैष्णव का आशीर्वाद से हम निकल पड़ेंगे प्रभु। तो प्रभु बेसिकली आई कैन टेल यू अबाउट माई सेल्फ, आई नीड ईच एंड एवरी डिवोटीज मर्सी, कि हम ये स्टैंडर्ड मेंटेन करें। सो यू प्रे फॉर मी एंड आई ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू, कि हम ये स्टैंडर्ड मेंटेन करें, जिससे जो है प्रभु, आप देखना प्रभु, आपके लाइफ में देखना, आपने ये जब हरि नाम सीरियसली लिया ना, आपकी लाइफ में तो चेंज आया है, लेकिन आपकी फैमिली मेंबर्स ऑल्सो विल बी वेरी हैप्पी विथ यू। व्हाई? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि इसका चेंजेस कितना लाइफ के अंदर पूरी फैमिली में असर हो रही है। डोंट कॉम्प्रोमाइज प्रभु, प्लीज बी विथ अस, मेंटेन द हाईएस्ट स्टैंडर्ड। एंड वन थिंग शुड बी वेरी क्लियर, हम साथ में हैं सिर्फ भक्ति करने के लिए साथ में है, ना हमको तुम्हारे से कुछ मटेरियल चीज चाहिए, ना आपको हमारे से कोई मटेरियल चीज चाहिए। जब ये रिलेशनशिप एकदम क्लीन रहेगा ना, तभी जो है लव एंड ट्रस्ट हमेशा मेंटेन रहेगा। और जब लव एंड ट्रस्ट इतना मेंटेन रहेगा, तभी इतनी ऑस्टेरिटी हम कर पाएंगे। सो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी एंड आई ऑल्सो प्रे फॉर यू, हम ये इस तरह से मेंटेन कर पाए।